किसी ने पूछा था कि एमबीए करने के बाद इंटरनेशनल फार्मा बिजनेस में जॉब का क्या स्कोप है और कितना चांसेस है ग्रो करने का। तो मैं ये जो वीडियो है वो एम फॉर्म एमबीए करने वाले दोनों के लिए कॉमन होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल बात अगर मार्केट की बात होती है तो प्रॉफिट सबको होता है, चाहे वो कंपनी में सेल्स का काम कर रहे हों, सेल्स के फील्ड में काम कर रहे हों या फिर उसी कंपनी में वो आर&डी में हों। दोनों ही फील्ड के बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है, दोनों ही फील्ड के लोगों को बेनिफिट होता है। तो अगर आपने एमबीए किया है या आपने एमएस किया है या आपने एमकॉम किया है, तो आपने किसी भी ये फील्ड में किया है और किसी न किसी तरीके से आप फार्मा बिजनेस से कनेक्टेड है, फार्मास्यूटिकल मार्केट से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप रीसेंट डेटा देखेंगे, 2023 का डेटा मैं आपको बताती हूँ। अभी तक ओवरऑल वर्ल्ड का जो फार्मा बिजनेस से रेवेन्यू जनरेशन है, इट इज़ केवल 2023 में इट वाज़ $1.6 ट्रिलियन। आप समझ सकते हैं, $1.6 ट्रिलियन। और इसमें भी अगर आप मार्केट देखेंगे, वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पे है फार्मा का, तो वो है नॉर्थ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल मार्केट में। अकेले नॉर्थ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल मार्केट से आपको 53.3% रेवेन्यू जनरेशन मिलेगा। ये जो $1.6 ट्रिलियन मैंने कहा, इसका 53.3% अकेले नॉर्थ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल मार्केट से आ रहा है। मतलब अभी भी यूएस फार्मा बिजनेस के केस में सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन पे है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन का काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर आप आर&डी के फील्ड में देखेंगे या फिर मार्केटिंग रिसर्च के फील्ड में देखेंगे, तो दोनों में ही यूएस मार्केट फार्मा बिजनेस के केस में काफ़ी अच्छा पकड़ बनाए हुए हैं और ये ऐसे ही रहेगा। अभी यूएस काफ़ी आगे है इन फार्मा के केस में और वो रहेगा भी। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जितनी भी छोटी-मोटी कंट्रीज़ है, बड़ी कंट्रीज़ हैं, आस-पास की कंट्रीज़ हैं, उन सबको ये क्या करता है, वहाँ से बेस्ट रिसर्चर्स को अपने यहाँ बुलाएगा अलग-अलग प्रोग्राम के थ्रू, पोस्ट डॉक प्रोग्राम के थ्रू, और उनको अपने यहाँ काम देगा। तो उसके पास दिमाग बहुत है। आप समझ सकते हैं कि आप इन जनरल जैसे जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल फार्मा बिज़नेस क्या है, तो उनका फर्स्ट टारगेट ये रहा होगा कि यूएस वगैरह में जाना है। चाहे आप रिसर्चर हो या फिर मार्केटिंग सेल्स में हो, तो भी आपका टारगेट ये रहेगा यूएस में जाना है। ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ का जो डेवलपमेंट है फार्मा के केस में बहुत हाई लेवल पे, एजुकेशन में कहें, रिसर्च में कहें, बहुत सारी चीज़ों में वहाँ एडवांसमेंट है। और जब आप आर&डी में काम करने का सोचते हैं, तो फर्स्ट चॉइस, या फिर आप रिसर्च के फील्ड में काम करने का सोच रहे हैं, तो फर्स्ट चॉइस रहता है यूएस। तो यहाँ पे रीज़न ये भी है। अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, अब मैंने चलिए थोड़ा इसको स्पेसिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मार्केट तो ऑब्वियस सी बात है यूएस मार्केट है। और अगर आप इसमें थोड़ा और स्पेसिफ़ाई करें कि कौन से फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा अभी सेल्स हो रही है। फार्मास्यूटिकल्स में भी हम कैटेगरी रखते हैं ना कि ऑर्थोपेडिक है, ऑन्कोलॉजी है। आजकल बहुत सारा जो डिमांड है कंपनीज़ का, वो फार्माकोजेनोमिक्स में भी जा रहा है, सेल थेरेपी में जा रहा है, जीन थेरेपी में जा रहा है, न्यूक्लियर थेरेपी में जा रहा है। तो किस में अभी सबसे ज़्यादा अगर आप स्कोप देखेंगे, सबसे ज़्यादा सेल्स है। तो अभी अगर जो ओवरऑल ये जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें हम देखें, तो $214 बिलियन यूएस डॉलर जो रेवेन्यू है केवल ऑन्कोलॉजी की फील्ड से आई है। मतलब ऑन्कोलॉजी के जो ड्रग्स हैं उनसे आई है। तो आप समझ सकते हैं ये अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आप देखेंगे, सबसे बड़ी कंपनी अभी कौन-सी चल रही है, फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन, और वैसे ही एस्ट्राज़ेनेका, जीएसके, सैनोफी, ऐसी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनका मेजर फोकस रहता है अभी आर&डी पे। और इनका रेवेन्यू जनरेशन भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कुछ डेटाज़ अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के, तो सबसे ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस से या फिर ऑन्कोलॉजिकल ड्रग्स से, और उससे भी ज़्यादा आजकल प्रिसिजन मेडिसिन पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे जीन थेरेपी पे, सेलुलर थेरेपी पे, जो सिग्नलिंग वगैरह वाली थेरेपी है, कि आप सीधा सेल्स को मॉडिफाई करने वाली ड्रग्स, पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग्स पे ज़्यादा फोकस है। तो कंपनीज़ दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स आर&डी। तो एमफॉर्म जिन्होंने किया है उनको भी बहुत प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। बशर्ते आप पीएचडी में जो भी अपना रिसर्च का एरिया चूज़ कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। तो रिसर्च वालों को बहुत बेनिफिट है यहाँ पे। और
अगर आप मेजर इंटरनेशनल बिज़नेस कहाँ पे है ये देखेंगे तो मैंने कहा कि नॉर्थ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल मार्केट में है, यूरोप में है, एशिया पैसिफिक एरिया में है, लैटिन अमेरिका में है, मिडल ईस्ट अफ्रीका में है। तो ये सारे जगह पे अभी मार्केट फार्मा का बहुत बड़ा है और आप अगर आप एंटर कर गए हैं फार्मा में और आपने सही फील्ड चूज़ कर लिया है, जैसे कि मैंने कहा कि आर-एन-डी पे भी बहुत बड़ा फ़ोकस है कंपनीज़ का, समझिए कि आपका जो ग्रोथ है वो बहुत हाई होने वाला है। बस आपको राइट पाथ चूज़ करना है एंटर करने के लिए। स्टार्ट आपको इंडिया से ही करना है, इंडिया में पूरी दुनिया का अगर आप देखेंगे फ़ोकस है कि कहाँ पे मार्केट सबसे बड़ा कहाँ पे मार्केट जमाना है। तो यूएस बेस्ड कंपनीज़ मेनली फ़ोकस करती हैं इंडिया पे और एशिया रीजन्स पे फ़ोकस करती है। तो आप इंडिया में हैं तो भी आप एमएनसीज़ में काम कर सकते हैं और इसके थ्रू आप बहुत जल्दी यूएस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है इंटरनेशनल बिज़नेस में जाने का और अगर आप सही चीज़ें चूज़ करते हैं तो आप रिसर्च के थ्रू भी ऐसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में एंटर करके बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फार्मा का बिज़नेस ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, सिर्फ़ ग्रो करने वाला है। तो फार्मा बिज़नेस में अगर आप आ गए हैं, फार्मा के फ़ील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा और हायर लेवल पे लेके जाइए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।